वो शख्स जिससे कांपता था पूरा बिहार, बिहार पर करता था एक छत्र राज, जिसका डंका बिहार ही नहीं यूपी और नेपाल में भी सुनाई देता था। नाम सुनते थर्रा जाते थे लोग। वो जिसके सामने हाथ जोड़कर सर झुकाते थे, सूबे के मुखिया भी, जिसके ठिकाने आधुनिक हथियारों से लैस होते थे और जिसे छिपाना किसी के बस की बात नहीं, जो पालता था अजगर और जिसके दरबार में हाजिरी लगाते थे बड़े बड़े नेता और अधिकारी। न्यूज टॉप बताएगा बिहार के आतंक के आका की कहानी। बिहार की राजनीति में हमेशा से बाहुबलियों का दबदबा रहा है, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, मुन्ना शुक्ला या फिर सुनील पांडे हो। एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सामने सूबे के मुखिया भी सर झुकाते हैं। दरअसल पटना से 40 मिनट की दूरी पर बाढ़ स्थित है, जहाँ के लदमा में अनंत सिंह पैदा हुए। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। कहते हैं कि अनंत सिंह पहली दफा जेल महज 9 साल की उम्र में गया, फिर क्राइम की दुनिया में बढ़ता ही चला गया। पर अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार के बाहुबली नेता थे अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी थे। श्याम सुंदर धीरज 80 में कांग्रेस विधायक रहे थे, जिनके लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप ने उनको ही हराया और जनता दल के टिकट पर 90 में विधायक बन गए। ऐसे में एक भरोसेमंद साथ के तौर पर छोटे भाई अनंत सिंह को साथी बना लिया, जिस पर 2 हत्याओं का आरोप लग चुका था और जो रंगदारी की राह पर काफी आगे निकल चुका था। कहते हैं कि बड़ी कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे, फिर अयोध्या और हरिद्वार की ओर निकल गए। लेकिन जब साधुओं से झगड़ा हुआ तो वैराग्य से मन उचट गया और तभी किसी ने सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या कर दी। अब तो अनंत पर बदले का भूत ही सवार हो गया और अब अचानक पता लगा कि किसी नदी के पास हत्यारा बैठा है, तो अनंत ने तैरकर नदी पार की और उसकी ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। ऐसे आरोप लगते हैं अनंत पर। जब साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो इस बात की दिक्कत नीतीश कुमार को महसूस हुई कि लालू के बिना समर्थन के बाद कैसे बनेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण नीतीश के लिए ठीक नहीं था। तो ऐसे में अनंत सिंह का साथ दिखने लगा। साल 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में अनंत का साथ नीतीश कुमार के लिए बेहद जरूरी था। जानने वाले ऐसा मानते हैं। फिर साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर नीतीश कुमार ने मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह को उतार ही डाला, जिसके लिए नीतीश कुमार के खिलाफ बातें होने लगी थी, क्योंकि अनंत सिंह के अगेंस्ट संगीन मामले पहले ही दर्ज थे। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर आखिरकार अनंत सिंह की जीत हुई। देखते देखते अनंत गरीबों के मसीहा, साथ ही साथ छोटे सरकार तक बन गए। लेकिन साल 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ हुए तो जेडीयू से अनंत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दबदबा इतना कि साल 2015 का विधानसभा चुनाव जेल से लड़ने और एक दिन भी प्रचार न करने पर अनंत के 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत हो गई। बिहार एसटीएफ ने साल 2004 में मोकामा में अनंत सिंह के घर छापेमारी की। इस दौरान घंटों गोलीबारी हुई, जिसमें एक जवान की मौत हुई और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। अनंत सिंह को भी गोली लगी पर वो भाग निकला। एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में साल 2007 में अनंत सिंह का नाम आया। एक निजी चैनल के पत्रकार इस बारे में उनसे बात करने गए तो पत्रकारों की जमकर पिटाई की उनके समर्थकों ने और सबको बंदी बना लिया। फिर केस ने तूल पकड़ा और विधायक अरेस्ट हुए। अनंत का खौफ कितना था, ये इससे पता चलता है कि जीतन राम मांझी के सीएम रहते हुए अनंत ने मणि को खुली धमकी दी थी। और तो और नीतीश सरकार में मिनिस्टर रही परवीन अमानुल्लाह को भी उसने धमकी दी और AK-47 लहराते हुए इसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। 17 जून 2015 को कुछ यूं हुआ कि बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने अनंत सिंह की फैमिली की एक महिला को छेड़ा, जिस पर खूब हंगामा हुआ। अनंत पर आरोप लगा कि उसके इशारे पर ही 4 युवकों को उनके गुर्गों ने अगवा किया और उनमें से एक की दर्दनाक हत्या की गई, जिसका शव अगले दिन ही जंगल में पाया गया। मामले में अनंत सिंह और कई आरोपी अरेस्ट हुए, बाकी तीनों अगवा किए गए। युवकों को भी बरामद किया गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि विधायक ने युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया, लेकिन तीनों की हत्या होती उससे पहले वहां पुलिस पहुंच गई। अनंत सिंह की संपत्ति विधायक बनने के 5 साल बाद कई गुना बढ़ गई। 2005 में 3,40,000 की संपत्ति होने की घोषणा अनंत ने की। फिर 2010 में बढ़कर 38,84,000 रुपए हो गए। इस पर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बाढ़ में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर में छापा मारा। तब घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, साथ ही मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस कब्जे में लिए गए। इस केस में अनंत के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टॉप।